हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का पार्ट 4। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपन ने लास्ट लेक्चर्स में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी। अब आज करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। एल्केन के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर फर्स्ट आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस के काफ़ी पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर से ये E1 0 है, ये तो सिलेबस में ही नहीं है, वैसे पार्ट होता है। और ये बाकी पार्ट्स है, इसके अंदर से स्टार्टिंग की 3 वाली एलिमिनेशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अपन इन्हें स्टार्ट करते हैं। इवन एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फर्स्ट आती है। इवन एलिमिनेशन, वो भी एल्काइल हैलाइड का। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, RX की रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ होती है। हीट देने पर तो एल्कीन बनती है, मतलब ये कि एलिमिनेशन रिएक्शन में बनेगी तो सबसे ही एल्कीन। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, जिसके अंदर कोई भी, जैसे ये एग्जांपल हो गया वाटर, तो HO डायरेक्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है इन सब में। जैसे ही मैकेनिज्म है इसके अंदर, बस ये है कि RX को प्लस माइनस में तोड़कर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस के अंदर R+ मतलब अपने पास कार्बोकेटाइन बन जाता है, फिर हैलोजन अलग निकल जाता है। यही रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट आपको RX की कोई भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी, पोलर प्रोटिक ये वाले एग्जांपल्स इनकी प्रेजेंस है, तो वो एल्कीन बनाना है। हर एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन ही बनेगी। फिर मैं आपको बता दूं कि कार्बोकेटाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बनना। ये फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके डायरेक्टली होगा 1D, मतलब प्राइमरी है तो 1 पे हो गया। ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई। मोर स्टेबल एल्कीन होगा ना, जो ही मेजर, तो आप इसके अंदर रीअरेंज करा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये दे रखा है अपन को, ये एल्काइल हैलाइड है। इसके अंदर आपको क्या करना है, वाटर वही हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हीट दिया, आपको क्लोरीन हटाना है। X को उठाया आपने, कार्बोकेटाइन इस टाइप से बनाया। अब आपकी एक अल्फा हाइड्रोजन, ये एक अल्फा हाइड्रोजन इधर होगी, दोनों तरफ होगी इसके। तो आप एक एल्कीन आप यहाँ बनाएंगे, एक एल्कीन आप यहाँ बनाएंगे। इसमें से देखना है कौन सी ज़्यादा मेजर एल्कीन है। एक आपने इधर बनाई, एक इधर बनाई। तो जब आप इधर वाला बनाते हो तो उसके बाद देखो 3 इधर 3 इधर 6 हो रही है। और अगर आप इधर बनाते हैं तो इधर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। इसके बाद में अपन अल्फा कार्बन इधर ही है, तो अल्फा कार्बन की 2, तो ज़्यादा ये है ना, 3 और 3 6, यहाँ पे 2 होगी, तो ये ज़्यादा मेजर एल्कीन है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करना। इसके बाद आती है इवन एलिमिनेशन वाली, फर्स्ट वाली थी ना, उसका ही सेकंड पार्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या करना है अपन को, अल्कोहल है ना OH, उसको डिहाइड्रेट करना है, मतलब वाटर बनाकर उसको डिहाइड्रेट कर देना है। ROH अल्कोहल का होगा। इसके अंदर रिएजेंट होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 H3PO4 और हीट। इसके अंदर डायरेक्ट एल्कीन बनती है, मतलब सब में एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन ही बनानी है। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अल्कोहल है, पहले H+ देंगे तो ये वाटर बन जाएगा, इसको निकाल दो, यहाँ कार्बोकेटाइन, फिर कार्बोकेटाइन हीट करते ही एल्कीन बना देता है। बस यही तो यही है। जैसे आप R+ की कराया तो एल्कीन बन गई, क्योंकि उसमें हीट दिया है। अब मैं आपको बता दूं, उसका नाम है ना, उसी तरीके से याद रखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी, तो अपन वाटर निकाल देते हैं इसके अंदर, तो कमी हो जाती है, वही है। वही कार्बोकेटाइन मेजर होगा, 1 फर्स्ट कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली है, 1 प्राइमरी है, मोर स्टेबल एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता दूँ आपको, ये है अपने पास एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर देखो, यहाँ H दिया है तब वाटर बना है H2O, फिर इसको निकाल दिया तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे यहाँ बनाया है, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, उसके बाद में आपने इसको हीट कराया, क्योंकि H+ का काम तो अपन ने यहाँ कर दिया। फिर हीट देने के बाद अब आप 2 तरीके से, एक बार एल्किन यहाँ बन सकती है, एक बार एल्किन यहाँ बन सकती है। तो वही मेजर एल्किन ये वाली ही होगी, ऊपर वाले की तरह। तो वही आंसर आ गया है। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना, ये वाला। ओके। एलिमिनेशन का सेकंड आता है E2 एलिमिनेशन। अपन ने E1 एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया, अब आता है E2 एलिमिनेशन। इस रिएक्शन का एक बहुत अच्छा नाम है मामा मौसी रिएक्शन। मामा मौसी रिएक्शन मतलब क्या होता है? पहली बात तो अल्कोहलिक KOH होता है इसके अंदर रिएजेंट। इसके अंदर क्या होता है, हेलोजन होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे के सारे गुड लिविंग होते हैं, मतलब ये चुपचाप से निकल जाते हैं। मामा मौसी घर में आते हैं मम्मी के पास, तो वो आराम से आते हैं, थोड़े दिन रुक के निकल जाते हैं, तो मामा मौसी। तो गुड लिविंग ग्रुप है, तो मामा मौसी में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसके अंदर हेलोजन में फ्लोरीन नहीं है, तो फ्लोरीन अपनी बुआजी होती है। अब उसे अपन आगे पढ़ते हैं। जैसे ये है अपनी कोई भी एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे, X के साथ में अल्फा बीटा। ये X हेलोजन निकला, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अब आप देखेंगे कि जहाँ से हेलोजन निकलता है ना, उस कार्बन को अपन अल्फा देते हैं, बीटा बीटा। अल्कोहलिक KOH रिएजेंट है ही। अब इसके अंदर एक यहाँ बनाओ और एक यहाँ बनाओ, तो ये वाली मेजर हुई ना, सेम पिछली बार आया था, ये कोने वाली हो गई, ये वाली हो गई, तो ये तो माइनर होगी, ये मेजर होगी, तो अपन वही बना देंगे। और ये लेस बल्कि है ना, इसलिए जब मोर हिंडर्ड आ जाए, जैसे कि ये आ जाए कुछ ऐसा रिएजेंट, ये बल्कि हो गया ना, एकदम बल्कि बेस आ जाए कोई, तो अपन को क्या करना है, हेलोजन हटाएंगे, यही अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। एक तो लेस हिंडर्ड, एक है मोर हिंडर्ड।
लेस हिंड्रेड और मोर हिंड्रेड में अपन को क्या करना है कि ना अपन को चेक करना है। अब जब बल्कि बेस आता है ना तो जो लेस हिंड्रेड होता है ना वो मेजर होता है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है बल्कि बेस लेस हिंड्रेड पे एल्किन बनानी है। जब अपन को ये नहीं देखना कि भाई किसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, वैसे अल्फा हाइड्रोजन इसकी ज़्यादा है क्योंकि आपने ऐसे बनाया तो यहाँ पे 3 हो गई और यहाँ 3 तो 6 हो गई, पर यहाँ बनाया तो यहाँ की 2 ही होगी, पर ये लेस हिंड्रेड वाला हो जाता है। लेस हिंड्रेड बीटा हाइड्रोजन डिसाइड मेजर प्रोडक्ट इन बल्की बेस। सेकंड आती है E2A एलिमिनेशन। E2A एलिमिनेशन मतलब बुआजी वाली, इसके अंदर फ्लोरीन आता है, वो बैड लिविंग ग्रुप होता है, मतलब ये जल्दी से नहीं होता, ये कैसे ही स्टोरी टाइप में ये जल्दी से लीव नहीं करता। अब जैसे ये अपन ने बता दिया इसके अंदर फ्लोरीन लगा हुआ आएगा, अब फ्लोरीन के साथ कोई सा भी बेस आ रहा हो, ये आ रहा हो या ये वाला बेस आ रहा हो, मतलब लेस बल्कि है या मोर बल्कि बेस हो, इसके अंदर वही करना है, ये हटेगा हैलोजन अल्फा बीटा बीटा। अब आप देखेंगे किधर लगाए, तो ये याद रखना ये जो फ्लोरीन वाला मतलब बुआजी वाला या फिर E2A एलिमिनेशन या फ्लोरीन वाला, इसके अंदर हमेशा लेस हिंड्रेड वाला ही चलेगा, मतलब बल्कि मोर था ना, मोर बल्कि वाला ही केस चलेगा, मतलब उनको लेस हिंड्रेड वाला ही मेजर बनाना है। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स है इसके रिलेटेड, एक बार आप ट्राई करना, मतलब दोनों को मिलाकर एक बार आप ट्राई करना। इसके बाद आती है E1CB। E0 वाली तो अपने सिलेबस में नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। E1CB एलिमिनेशन, इसमें दोनों आते हैं फ्लोरीन और वाटर नहीं सॉरी एल्कोहल, फ्लोरीन और एल्कोहल दोनों आते हैं, ये दोनों बैड लिविंग ग्रुप है। फ्लोरीन की जैसे ही OH भी बैड लिविंग है, गुड लिविंग में वैसे 3 है। इसके बाद क्या होता है कि ऐसे कोई रिएक्शन दे रखी है, इसके अंदर अपन को डायरेक्ट मैं एक बार इसको आपको क्वेश्चन से बताती हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। फ्लोरीन OH E1CB वाले में क्या होता है कि आपको ये फ्लोरीन आप इसको हटाओगे तो यहाँ अल्फ़ा और यहाँ साइड में बीटा बनेंगे। अब आपको देखना है कि हाँ वैसे आपने उसने E2A वाले में तो देखा था आपने कि लेस हिंड्रेड वाला ही हो जाता था, पर इसमें आपको क्या देखना है कि इधर भी बीटा अल्फ़ा के बाद में जब आपने इसको हटा दिया तो आपको देखना है कि जहाँ रेजोनेंस में कहीं अंदर जा रहा हो ना, अलग आगे और रिएक्शंस हो रही हो, रेजोनेंस में जा रहा हो, कॉन्जुगेशन में जा रहा हो, तो वहाँ अपन को उधर की तरफ एल्कीन बनानी है। जैसे इधर की तरफ रेजोनेंस में जाएगा ही, ये माइनस बना, ये माइनस यहाँ, फिर ये यहाँ, तो यहाँ रेजोनेंस में जाएगा। जब इधर रेजोनेंस में जाएगा तो अपन इधर वाली ही ये वाली एल्कीन बनाएंगे, जैसे कि ये वाली, इधर नहीं बनाएंगे। ये जैसे ये क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन उस पर बेस्ड है, तो एक बार आप इसे ट्राई करना। बाकी आती है अपनी न्यूक्लियोफिलिक। अपन ने अब तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्किन में एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको पता है 2 टाइप्स की होती है, SN1 एंड SN2। इसके अंदर क्या होता है, और न्यूक्लियोफिलिक मतलब लोन पेयर वाले, इसके अंदर क्या होता है RX की रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाता है और ये निकल जाता है, क्योंकि R प्लस होता है X माइनस होता है, तो माइनस वाला प्लस के पास जाके जुड़ जाता है और X निकल जाता है। तो ये हो गया। अब फर्स्ट आती है इसके अंदर अपन SN1 स्टार्ट करते हैं, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर SN1 बोलते हैं, इसके अंदर वही होगा, X निकल जाएगा और R अकेला बचा, पहले R प्लस मतलब कार्बोकेटाइन बना, फिर रीअरेंज होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो R न्यूक्लियोफाइल, इसकी डायरेक्ट मैंने बता दिया है आपको। इसके अंदर SN1 में क्या होता है, सबसे पहले 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा मेजर होता है, तो डायरेक्टली इस तरीके से याद करो, 3 डिग्री ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एक बार मैं आपको लिख के बता दूँ, 3 डिग्री से ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, ये तो डायरेक्टली याद रख लेना। इसके बाद में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और स्लो होता है। इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल वाला फास्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हैलोजन के अंदर आयोडीन वाला एल्काइल आयोडाइड होगा ना, वो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। तो ये भी डायरेक्ट याद रख लो। हाँ, ये SN1 है तो ऑर्डर मॉलिक्यूलिटी और ये सब 1 हो जाएगा, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये है SN1 रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन। ये सारे के सारे दे रखे, मैं पूछूँ SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग करना है। देखो यहाँ रेजोनेंस में जा रहा है प्लस, और फिर बेंजीन के अंदर जाएगा तो रेजोनेंस तो सबसे ज़्यादा होगा। फिर आपको देखना है, और सबसे पहले कार्बोकेटाइन से आप समझ जाएंगे, वैसे तो लिखा हुआ है SN1। उसके बाद में कॉन्जुगेशन में जा रहा है, मतलब प्लस, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशंस के अंदर है। फिर इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो प्लस है ना इसके पास कितने अल्फा कार्बन कितने, पहले तो यहाँ देखो अल्फा कार्बन कितने इसके पास 2, और दोनों अल्फा कार्बन उस पर है, तो इस अल्फा कार्बन की 3 हाइड्रोजन, इसकी 3, तो 6 हो गए, यहाँ 3 है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद व्हाट इफेक्ट डू यू एक्सपेक्ट चेंज इन SN1 रिएक्शन, what effect do you expect change in SN1 reaction of।
अब आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं इसके अंदर, वैसे ये एक क्वेश्चन, इसके अंदर 2 पार्ट्स पूछे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस हाफ, अगर इसकी और इसकी दोनों की कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है तो रेट पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए आपको पहले बता दिया गया है SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं होता, रिएक्शन में डायरेक्टली मतलब होता है रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे रिएक्टेंट ये है, जब आप रिएक्शन देख सकते हैं रिएक्टेंट ये, तो रिएक्टेंट डबल हुआ तो ये भी डबल हो जाएगा, ये हाफ हुआ तो भी डबल हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस आर ट्रिपल तो रेट ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट ट्रिपल हो रहे हैं तो ये भी ट्रिपल। अब आप बोलेंगे ये हाफ हुआ है तो यहाँ हाफ क्यों नहीं हुई रेट, क्योंकि इस पर कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक बिहेव कर रहा है, अपन तो ये है मेन रिएक्टेंट। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको बता दूं, वैसे ये अपने पास एक क्वेश्चन है, हेलोजन लगा हुआ रहता है, हेलोजन को हटाते हैं अपन, फिर यहाँ प्लस बनाते हैं कार्बोकेटेन, फिर अपन देखते हैं कौन सी एल्कीन बेस्ट है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, वो कौन सा बेस्ट है। तो देखो अगर ये हेलोजन हटाने के बाद डायरेक्टली कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह पर आ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं रिटेंशन। देखिए PH ME मिथाइल इथाइल इथाइल X की जगह आ गया न्यूक्लियोफाइल, तो ये रिटेंशन है। अगर उसकी पोजीशन को इन्वर्स कर देता है तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। जैसे हेलोजन की जगह पर तो ये मिथाइल आ गया और इधर न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसलिए लास्ट पे ठीक है। इसके बाद ऐसा हो जाता है, इसके बाद में इसको इन्वर्जन कह देते हैं, सॉरी। तो इन्वर्जन रिटेंशन में से इन्वर्जन ज़्यादा होता है, ये रेसिमाइजेशन है, रेसिमाइजेशन में इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होता है, इसलिए ये एक तरीके से एनेंशियोमर पेयर बन रहा है। जैसे आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल इधर है, फिर इधर इनकी पोजीशन, एक की पोजीशन चेंज हो रही है ना, इन्वर्स हो रही है, एनेंशियो पेयर, और 100% रेसिमाइजेशन है क्योंकि इसमें इन्वर्जन भी रिटेंशन। तो ये तो हो गया अपना SN1 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं अपन SN2। SN2 में मैं आपको बताऊँ इसके अंदर कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इंटरमीडिएट, इसके अंदर डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब इधर से न्यूक्लियोफाइल, इधर से हेलोजन हट रहा है, इधर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, दोनों एक साथ काम होते हैं। यस, तो SN2 के अंदर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ओनली ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसके अंदर ये फर्स्ट स्टेप और सिंगल, मतलब लास्ट स्टेप एक ही स्टेप है इसके अंदर, सिंगल लास्ट फर्स्ट जो भी बोले। इसके अंदर एल्काइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर स्टेरिक इंडेक्स अपन ने देखा था कि जो SN1 थी, SN1 के अंदर क्या होता था, सबसे पहले 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता था, पर SN2 के अंदर क्या होता है 1 डिग्री फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। ओके, ये डायरेक्टली याद रखनी है दोनों चीज़ें। इसके बाद में स्टेरिक इंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हेलोजन आयोडीन, हेलोजन तो सेम ही है, SN1 और SN2 का बहुत सेम है। इसके बाद में देखो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल से भी फ़र्क पड़ता है और इससे भी फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए इसकी ऑर्डर मॉलिक्यूलर 2 हो गई। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वहाँ वीक था। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके अंदर ना इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता भी है, उधर से हेलोजन हटता भी है, तो इसके अंदर 100% पूरा का पूरा 100% इन्वर्जन होगा, 100% रेसिमाइजेशन था, क्योंकि वहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों आ रहे थे। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अरेंज कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2, अपन को SN2 में जमाना है। जैसे 2, पहले तो इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अपन इनके नाम के अकॉर्डिंग, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 पे मिथाइल और ब्यूटेन, ये बनाया ये बनाया ये बनाया, तीनों बना दिए अपन ने। इसके बाद आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है। अब आप देखो इस पर ब्रोमीन, इस पर ब्रोमीन, इस पर ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आ गया, इसमें तो कोई है नहीं। इसके बाद आपने इसकी क्या देखी, पोजीशन देख ली, ये कौन से डिग्री पर है 2 डिग्री पर, ये कौन से डिग्री पर है 1 डिग्री पर, ये कौन से डिग्री पर है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री में से SN2 में क्या ज़्यादा होता था 1 डिग्री, तो 1 डिग्री ज़्यादा, फिर 2 डिग्री ज़्यादा, फिर 3 डिग्री ज़्यादा। इसके बाद में ये एक बार आप ट्राई करना घर पर दोनों, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। इसके बाद में विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2, इसके अंदर से SN2 की तरफ कौन सा ज़्यादा मतलब जल्दी रिएक्ट करेगा, ये +M -M इन पर डिपेंड है, एक बार आप इसे ट्राई करना। थैंक यू।